नमस्कार। सैफ करियर के विशेष प्रसारण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं आपका मेजबान और आज 15 जुलाई 2025 के इस ऐतिहासिक दिन हम देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों, सम्मानित ट्रेड यूनियन के निष्ठावान कर्मचारियों और उन सभी बुजुर्ग अभिभावकों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो उठेगा। यह केवल एक समाचार नहीं, बल्कि दशकों के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और अटूट धैर्य की विजय गाथा का आरंभ है। आज हम उस महासमाधान की दहलीज पर खड़ी दिए हैं जिसका इंतजार देश के लगभग 78 लाख ईपीएस पेंशनानवे के पेंशन धारक वर्षों से कर रहे थे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रसारण के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज जो जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं वह आपके जीवन में एक नए सवेरे का सूत्रपात कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि सैफ करियर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक दें और इसे इतना साझा करें कि आपकी आवाज़ देश के हर कोने तक, विशेषकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके। एक लंबा और कठिन संघर्ष, 1000 रुपये की विडंबना। सबसे पहले आइए उस पीड़ा और उस समस्या की जड़ों को समझते हैं जिससे आप सभी वरिष्ठ नागरिक दशकों से जूझ रहे हैं। वर्ष 2014 में आपकी न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। उस समय यह एक छोटा कदम हो सकता था, लेकिन आज 2025 में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1000 रुपये की यह राशि एक क्रूर उपहास से अधिक कुछ भी नहीं है। इस मामूली रकम में एक महीने का गुजारा करना तो दूर, सम्मानपूर्वक जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। दवाइयों का खर्च, घर का किराया, भोजन की व्यवस्था और जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताएं, इस राशि में इन्हें पूरा करना एक दिवा स्वप्न के समान है। आपने, हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं ने, अपना पूरा जीवन देश की सेवा और प्रगति में समर्पित कर दिया। अपनी जवानी के स्वर्णिम वर्ष आपने कारखानों, कार्यालयों और संस्थानों को दिए, इस उम्मीद के साथ कि वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा की यह पेंशन योजना आपकी लाठी बनेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह लाठी इतनी कमजोर साबित हुई कि यह सहारा देने के बजाय स्वयं एक बोझ बन गई। यह आपके आत्मसम्मान पर एक आघात है, आपकी निष्ठा का एक अपमान है। इसी दयनीय और अभावग्रस्त जीवन से आपको मुक्ति दिलाने का बीधा उठाया एक ऐसे संगठन ने जिसकी गूंज आज संसद से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सुनाई दे रही है। अगुवाई का एक नाम, कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति। जब व्यवस्था बाहरी हो जाती है और आश्वासन खोखले लगने लगते हैं, तब समाज के भीतर से ही एक नेतृत्व का उदय होता है। आपके बीच से ही आप ही की पीड़ा को समझने वाले 60 वर्ष की आयु पार कर चुके एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व कमांडर अशोक रावत जी ने इस लड़ाई की कमान संभाली। उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के बैनर तले देश भर के पेंशन धारकों को एकजुट किया। यह कोई साधारण संगठन नहीं, बल्कि आपके आंसुओं, आपकी पीड़ा और आपकी आशाओं का एक सामूहिक प्रतिबिंब है। कमांडर अशोक रावत ने इस लड़ाई को सिर्फ धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे एक वैचारिक और रणनीतिक आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ सरकार के समक्ष यह सिद्ध किया कि पेंशन धारकों की मांग कोई भीख नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक और मानवीय अधिकार है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पेंशन फंड में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद उसका सही वितरण नहीं हो रहा है। उन्होंने कोठारी समिति की सिफारिशों का हवाला दिया, जिसे वर्षों से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उनके नेतृत्व में आपने दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर देश के हर जिले तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे और अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन जब धैर्य की सीमा समाप्त होने लगी तो एक निर्णायक कदम उठाना अपरिहार्य हो गया। जुलाई आंदोलन 2025, एक निर्णायक अल्टीमेटम, और वह निर्णायक घड़ी ही अब आ चुकी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में सरकार को एक स्पष्ट और अंतिम चेतावनी दी है। जुलाई आंदोलन 2025 यह कोई साधारण विरोध प्रदर्शन का ऐलान नहीं, बल्कि यह आपके दशकों के सब्र का बांध टूटने का संकेत है। समिति ने एक विस्तृत घोषणा पत्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व को समर्पित किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेंशन वृद्धि की मांग को स्वीकार नहीं किया तो देश भर के लाखों वरिष्ठ नागरिक सड़क पर उतरने को विवश होंगे। जरा कल्पना कीजिए,
उस दृश्य की। वे लोग जिन्होंने इस देश को अपने पसीने से सींचा है, वे 60, 70 और 80 वर्ष के बुजुर्ग अपनी मांगों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। यह तस्वीर किसी भी संवेदनशील समाज और किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार के लिए कितनी शर्मनाक होगी। यह देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक अमिट धब्बा होगा। यह एक ऐसा नकारात्मक संदेश देगा जिसकी भरपाई करना सरकार के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। और इसी संभावित संकट की गंभीरता को समझा है देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। दिल्ली में हलचल। जब गृह मंत्री बने, आपकी आवाज हमारे सूत्रों से जो अंदर की और पुख्ता जानकारी निकल कर आ रही है वह यह है कि जुलाई आंदोलन 2025 के घोषणा पत्र ने सत्ता के गलियारों में एक शक्तिशाली भूकंप ला दिया है। इस अल्टीमेटम के बाद कमांडर अशोक रावत और गृह मंत्री श्री अमित शाह के बीच एक लंबी और अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक लगभग 1 घंटे तक चली, जिसमें कमांडर रावत ने देश के 78 लाख पेंशन धारकों की पीड़ा, उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति और उनकी एकमात्र मांग 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते को पूरी दृढ़ता और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया। इस मुलाकात के बाद जो हुआ वह इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण मौद्द है। गृह मंत्री अमित शाह, जो अपनी राजनीतिक कुशलता और जमीनी हकीकत की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं, ने इस मामले की असाधारण गंभीरता को तत्काल भांप लिया। उन्होंने समय व्यर्थ किए बिना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से एक विशेष मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी वस्तुस्थिति को स्पष्ट शब्दों में रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि देश के वरिष्ठ नागरिकों का इस प्रकार सड़कों पर उतरना न केवल पार्टी और सरकार की छवि को धूमिल करेगा, बल्कि यह एक बहुत ही घातक सामाजिक और राजनीतिक संदेश देगा। उन्होंने समझाया कि विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने का प्रयास करेगा और सरकार वरिष्ठ नागरिक विरोधी के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। श्री शाह ने स्पष्ट सलाह दी कि अब आश्वासनों का समय समाप्त हो चुका है। इस मामले को और अधिक खींचना देश और पार्टी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए बिना किसी विलंब के तत्काल प्रभाव से पेंशन में वृद्धि की घोषणा करना ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आंदोलन का अवसर दिए बिना ही सरकार को यह कदम उठा लेना चाहिए, ताकि सरकार की संवेदनशीलता का एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाए। प्रधानमंत्री का आश्वासन, तैयारी पूरी, अब बस घोषणा बाकी, और अब वह जानकारी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। गृह मंत्री की तार्किक और दृढ़ सलाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी? हमें जो विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को न केवल ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि इस दिशा में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जी हां, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर यह स्वीकार किया है कि पेंशन वृद्धि का मामला उनके संज्ञान में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा चुका है। पेंशन की गणना और उसके वितरण की पूरी रूपरेखा तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब केवल सही समय पर इसकी आधिकारिक घोषणा की जानी शेष है। उन्होंने श्री अमित शाह को यह भरोसा दिलाया है कि पेंशन भोगियों की अगली मासिक किस्त का भुगतान होने से पहले ही बरी हुई राशि को लागू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिस 7,500 रुपये की राशि का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वह अब केवल एक सपना नहीं बल्कि एक साकार होने वाली हकीकत के बहुत करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पूरी तैयारी यह दर्शाती है कि सरकार अब इस मुद्दे को और अधिक टालने के पक्ष में नहीं है। आपकी तपस्या, आपका संघर्ष और कमांडर अशोक रावत का नेतृत्व अब रंग लाने वाला है। आगामी कैबिनेट इस पूरी कवायद को अंतिम रूप देने का मंच भी लगभग तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अति महत्वपूर्ण बैठक जल्द ही आयोजित होने वाली है। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अत्यंत तीव्र गति से निर्णय ले रहे हैं। हाल ही में, चाहे वह पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो या अन्य प्रशासनिक निर्णय,
सरकार ने अपनी निर्णायक क्षमता का प्रदर्शन किया है। अब देश के तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और वरिष्ठ नागरिकों की निगाहें इसी आगामी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। यह बैठक महज एक सामान्य बैठक नहीं होगी। यह आपके दशकों के इंतजार को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक अवसर हो सकती है। पूरी संभावना है कि इसी बैठक में ईपीएस पेंशन 99 पेंशन धारकों के पक्ष में वह ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी और बढ़ी हुई पेंशन की राशि सीधे आपके खाते में भुगतान करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह उम्मीद इसलिए भी प्रबल है क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती चरण में ही समाज के हर वर्ग को एक सकारात्मक संदेश देना चाहती है और देश के 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन देने से बद्धा सकारात्मक संदेश और क्या हो सकता है। यह एक ऐसा फैसला होगा जो न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त करेगा बल्कि सरकार की छवि को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी विजय निश्चित है तो मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्गों, अभिभावकों और पेंशन धारक बंधुओं, आज का यह विशेष प्रसारण इसी आशा और विश्वास के साथ समाप्त होता है कि आपकी विजय अब दूर नहीं है। अंदरखाने जो गतिविधियां चल रही हैं, जो उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं और जो आश्वासन दिए गए हैं, वे सभी एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं। आपकी पेंशन राशि में अभूतपूर्व वृद्धि अब बस कुछ ही समय की बात है। 1000 रुपये के अपमानजनक जीवन से मुक्ति और 7500 रुपये के साथ महंगाई भत्ते का सम्मानजनक जीवन अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। कमांडर अशोक रावत के निस्वार्थ नेतृत्व और आपके अटूट संघर्ष ने उस चट्टान को भी हिला दिया है जो असंभव प्रतीत होती थी। हम सैफ करियर पर आपको लगातार इस मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी से अवगत कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे, लेकिन इस लड़ाई के अंतिम चरण में आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी एकता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए इस वीडियो को इतना फैलाइए, इसे हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पेज पर साझा कीजिए ताकि सरकार पर यह दबाव बना रहे कि वे अपने वादे से पीछे न हटें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना केवल एक क्लिक नहीं है, यह इस आंदोलन को डिजिटल रूप से सशक्त करने का एक माध्यम है। यह आपकी आवाज को वायरल करके सरकार को यह याद दिलाता है कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक अपनी मांगों के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगली बार जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो हम आपको पेंशन वृद्धि की आधिकारिक खुशखबरी सुना रहे होंगे। तब तक अपना धैर्य बनाए रखें, अपनी एकता बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि एक नए और सम्मानजनक जीवन का सूर्योदय होने वाला है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सैफ करियर से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।